कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान के दूसरे रूप होते हैं और आज मैं आपको रांची के एक ऐसे ही उदाहरण से रूबरू करवाऊंगी। एक ऐसे डॉक्टर जो मात्र 5 रुपये में मरीजों को देखते हैं और भगवान बन मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनके इस निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। साथ ही कौन बनेगा करोड़पति ऐसे शो में इनकी कहानी को बताया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मरीज को आराम करना, मरीज को आराम पहुंचाना, बीमारी से मुक्त करना, यही मेरा प्रेरणा स्रोत है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जिससे नहीं हम दिखाए, लेकिन किसी का दवाई इसको सूट नहीं कर रहा। हमको कोई एक आदमी बोले इनके विषय में, तब इनसे आके जब से दिखा रहे हैं तब से मेरे को तक बहुत फायदा है। कभी भी कुछ भी होता है तो इन्हीं का आके दिखाते हैं। 50 वर्ष से दिखा रही। क्या प्रॉब्लम है आपको? तो पेट की शिकायत रहता है। हम तो एक सप्ताह से दिखा रहा। क्या प्रॉब्लम आपको? कमजोरी था, नज़र घूमता था। बच्चे लोग को दिखाते हैं, तबीयत खराब होते था, चाहे हमको तबीयत खराब होता है, बढ़िया है। हाँ, बहुत दिन से दिखा रहा है, 10-20 साल से दिखा रहा है। यही डॉक्टर सबसे अच्छा लगता है रांची में? हाँ, यही डॉक्टर से ठीक होता है। जो कम डेली कमाने खाने वाला है वो उसके लिए तो बहुत बेटर है, ठीक है। और ये हम लोग का जन्म से ही यहाँ आ रहे हैं। कम से कम हमारा तो जन्म 48 साल का हो गया है। छोटे से हमारे पापा लेके आते थे, अभी हम आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं। सबका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया होता है। हमारी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ पटना में है और वही साइंस कॉलेज से आईएससी पास करने के बाद मैं पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। उस दाखिला में फर्स्ट टाइम इन बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैंने कॉम्पीट करके भर्ती हुआ और 5 साल के पढ़ाई के बाद 2 साल हाउसमैनशिप करने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस, बिहार सर्विस में आया एज सिविल असिस्टेंट सर्जन। और सिविल असिस्टेंट के सर्जन के पद पर मैं आरा सामुदायिक विकास प्रखंड उद्वंत नगर में पोस्टेड था 3 साल। उसके बाद मुझे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में शैक्षणिक पद पर पदस्थापित किया गया और वहाँ से लेक्चरर व्याख्याता के पद पर मुझे 1966 में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया गया, जहाँ से मैं 1993 के नवंबर महीना में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग अध्यक्ष के रूप से विरमित हुए। अभी के समय में जहाँ 1000-2000 फ़ी होते हैं डॉक्टरों के, तो आपने इतना क्या सोच कर, क्या वजह रही कि 5 रुपये फ़ी रखा है? जिन्हें ज़रूरत है उनका मुफ्त में भी इलाज करते हैं आप। गरीब पेशेंट को, जिसको 2 टाइम स्क्वायर मील भरपेट खाना नहीं मिलता है, उसके लिए 500 रुपया फ़ीस देना और 500 रुपये की दवाई खरीदना असंभव बात है। और इसी वजह से मैं शुरू से 55 साल से 5 रुपया फ्री और 5, दैट मीन्स मुफ्त में या 5 रुपये में, बिल्कुल गरीब से 5 रुपया भी नहीं लेना है और जो दे सकता है उससे 5 लेना है। ऐसे 55 साल मैंने काम किया। गरीब पेशेंट को देखने के लिए एक होता है प्रेरणा जो आपको मिलता है। एक गरीब पेशेंट, एक औरत आती है गोदी में एक बच्चा लेकर के, ब्रोंकोनिमोनिया की केस है, हम बताते हैं कि चले जाओ, पेशेंट बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, तुमसे नहीं संभलेगा बच्चा। तो बोलती है, मरे जिए जो हो आप ही देखिए। और अगर 4 दिन के बाद वो मरीज़ हमारे यहाँ पहुँचता है, मैं नहीं पहचानता हूँ कि वही बच्चा है, वहाँ के गोदी में खेलता हुआ, वही मेरे लिए 5000 रुपये का फ़ीस है। यही मेरा प्रेरणा स्रोत है। मरीज को आराम करना, मरीज को आराम पहुंचाना, बीमारी से मुक्त करना, यही मेरा प्रेरणा स्रोत है। सर, तो किस किस बीमारी के मरीज़ आपके पास आते हैं और कहाँ से आते हैं लोग? मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, हमारे पास हर तरह के मरीज आते हैं। उसमें जो पेशेंट्स को मान लीजिए सुपर स्पेशलिटी में जाना है, हायर सेंटर्स में जाना है, मैं उन सबको ऐसा एडवाइस भी दे देता हूँ। सब तरह के पेशेंट पहले तो हमारे यहाँ पहुँचेंगे, तो पहुँच करके फिर अगर हमसे ऊपर जाना है, उसको कई तरह के जांच पड़ताल, कई तरह के स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसको वहाँ भेजता हूँ।
और साथ में हमारे यहाँ ज़्यादा करके क्रॉनिक पेशेंट्स जो बहुत जगह घूमे हुए हैं, फ़ायदा नहीं हुआ है और कोई आराम नहीं मिला है, ऐसे लोग थैली भर के बहुत दस्तावेज ले करके ट्रीटमेंट के 10 डॉक्टर के कागज़ ले करके पहुंचते हैं चारों तरफ से, एक जगह से नहीं, दूर दूर से जो रांची के बाशिंदे हैं, जो रांची के लोग हैं, उन लोगों के रिश्तेदार कोई पंजाब से भी पहुंचते हैं, कोई त्रिपुरा से भी पहुंचते हैं और रांची के नज़दीक के गुमला और खूंटी और लोहरदगा और हजारीबाग की तो कोई बात ही नहीं है। गिरिडीह, गढ़वा, इन सब जगहों से डेली 5-10 पेशेंट्स चारों तरफ से पहुंचते हैं। रांची शहर के अलावे इन लोग सब जो क्रॉनिक पेशेंट्स जो दुखी हैं, जिन्हें फ़ायदा नहीं मिला है, एक थैली दस्तावेज लेकर के पहुंचते हैं कि देखिए ये सब कागज़ है मेरा ट्रीटमेंट का। मैं उस सब कागज़ को नहीं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज की स्थिति में आपको क्या तकलीफ़ है बोलिए, और उस पर हम दवाई लिखेंगे। आप 5 साल से किससे दिखला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं। जीपी के मतलब है जनरल फिजिशियन, माने हर तरह के पेशेंट्स। अब जिसमें ज़रूरत है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, तो उसको स्पेशलाइज्ड जगह भेजना होता है। सर, तो आप जो अभी निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अभी तक सरकार की तरफ से किन किन सम्मान से सम्मानित किया गया है? सरकार के तरफ से हमें 11 मार्च 2019 को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति जी अपने हाथ से दिए मुझे, वहाँ मोदी जी से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा मुझे कई जगह से बुलाहट आई थी। मुझे सोनी टीवी से हमें कहा गया था कि आपको हॉट सीट में बैठना होगा, कौन बनेगा करोड़पति में। मैंने इनकार कर दिया था, मैं कह दिया था मैं नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने कहा आपको 2 टिकट देंगे, एस्कॉर्ट देंगे। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। तब उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से टीम जा रही है रांची, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 5 आदमी का टीम आया, 1 डायरेक्टर, 1 फोटोग्राफ़र, 3 स्पॉट बॉयज़, एंड उन लोग रांची में 2 दिन ठहरे और हमारी वीडियोग्राफी किए। और कौन बनेगा करोड़पति में 2 दिन दिखाया गया। अमिताभ जी हमसे डायरेक्ट बात किए और हमसे पूछे कि आपका संदेश क्या है बोलिए। तो मैंने कहा हर डॉक्टर हर रोज़ एक गरीब मरीज को मुफ्त देखे, यही मेरा संदेश है। इसके अलावे CNN, IBN से मुकेश अंबानी की तरफ से मुझे बुलाया गया होटल ट्राइडेंट बॉम्बे में, वहाँ से भी स्पेशल तरीके से हमको बुलाया गया, एस्कॉर्ट दिया गया कि आपके अगर उम्र हो गया है, चक्कर आता है कि जाते हैं, आपके ट्रीटमेंट के हर तरह के हम आपको इलाज करेंगे। वहाँ मुझे रियल हीरोज़ ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन मेडिकल साइंस में हमको दिया गया वहाँ से। और उसमें नीता अंबानी ने मुझे 5 लाख का चेक दिया। मुझे पूछा कि आप इस रुपये से क्या करेंगे। मैंने कहा इस रुपये से मैं कोई अपना लग्जरी की, अपनी कंफर्ट की खर्चा नहीं करूंगा। इससे हम FD लगा करके इससे जो इंटरेस्ट आएगा उसे मैं गरीब पेशेंट के इमरजेंसी ड्रग्स के लिए खर्चा करूंगा। राजदीप सरदेसाई एंकर थे और राजदीप सरदेसाई भी मुझे पूछा कि आपका क्या प्रेरणा स्रोत है। और रीगल हॉल ऑफ होटल ट्राइडेंट, द 5 स्टार होटल ऑफ बॉम्बे, वहाँ पर यह फंक्शन हुई। इस फंक्शन में बॉम्बे के ऑल सेलिब्रिटीज़ वर देयर। और IIPM दिल्ली, वहाँ से भी बुलाहट आई। वहाँ भी अब मुझे बहुत ज़बरदस्त फेलिसिटेट किया गया। और बहुत पहले की ये सब बात है और बहुत जगह से बराबर लोग पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आपको आना है। अभी भी लोग बहुत जगह से लोग बोलते रहते हैं। हमारी उम्र हो चुकी है, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, तो मैं कह देता हूँ हम नहीं जाएंगे। निराशा में भी आशा की किरण जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ मैं महिमा सिंह, प्रभात खबर, रांची। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।